एक अहम भारतीय जासूस पकड़ा गया। बड़े बड़े राज मंजरे आम पर आ गए। ये भारतीय जासूस कौन है, कहाँ से पकड़ा गया और कौन कौन से राज उसने उगले। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबर सामने आई है एक बड़ा अहम भारतीय जासूस पकड़ा गया है और उसके पास बड़े अहम राज थे। वो जासूस कौन है, कहाँ से पकड़ा गया और कौन से अहम राज उसने उगले, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। जी अदिल भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो जासूस पकड़ा गया है, मेरा ख्याल है कि इन 10 सालों में जितने जासूस भारतीय पकड़े गए हैं उनमें सबसे बड़ा जासूस नेटवर्क अब पकड़ा गया है और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसका सुराग लगाया है। इसका सुराग कैसे लगा, कैसे इसको पकड़ा गया, ये किन के लिए काम करता था, पाकिस्तान के साथ इसका क्या तल्लक था, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आप एक बात देखें कि पिछले 1 डेढ़ साल में कितनी तादाद में भारतीय जासूस मुख्तलिफ जगहों से पकड़े गए हैं। यानी सबसे पहले आप अंदाज़ा करें, कतर से पकड़े गए, ये 8 मरीन्स थे। उससे पहले पाकिस्तान में इनका एक मरीन पकड़ा गया जो कि ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया था, कुलभूषण यादव, कोई कौन उसको नहीं जानता है। जो कतर में पकड़े गए 8 लोग, उनको फांसी हो गई, फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हुई। उसके बाद कतरियों को पता नहीं क्या ख्याल आया, मोदी ने दौरा किया और उस दौरे के दौरान उसने इन 8 को इस शर्त पर हाई दिला दी कि आइंदा ये कहीं किसी जगह फ़ॉरेन ड्यूटी नहीं करेंगे, यानी अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। तो वो भारत में एक तरह से नज़रबंद हैं, वो 8 के 8 उम्र भर के लिए। उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि ईरान और इसराइल वार होती है, तो ईरान के अंदर से तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इनके वो लोग जो चाबहार की बंदरगाह के लिए वहाँ कंपनीज बनाकर बैठे थे, वो मुसाद को फराहम कर रहे थे। अच्छा, ये जासूस जो थे, इन्होंने ईरान पर ताक ताक कर निशाने लगवाए और ये बाद में पकड़े भी गए, इन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में मौजूद भारतीय भी जासूसी करते रहे, किसकी? ईरान की। और ये इसराइल की एटमी तस्वीबात की अंदर और बाहर की तस्वीर जो ईरानी एजेंसीज ने जारी की थी, उस पर हमने वीलॉग भी किया था। वो सारी की सारी मालूमात जो है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक चंद इंडियन जासूसों की मरहून मिन्नत थी। तो कनाडा हो, वहाँ पर भी इंडियन जासूसों ने वहाँ पे सिख रहनुमाओं को कत्ल किया और वहाँ की जासूसी की, जिस पर उनको सज़ा हो चुकी है। इसी तरह से अब ये एशले तेली हैं, इनको पकड़ा गया है और इनसे तकरीबन 1000 के करीब ऐसे राज बरामद हुए हैं जिसका अंदाज़ा शायद दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को भी नहीं था। यानी पेंटागन को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बगल में बैठा एक ऐसा बच्चा जिसको उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और साउथ एशिया फॉरेन अफेयर्स के अंदर अच्छी जगह पर जॉब दी। ये बम्बई में पैदा हुए एशले, और उसके बाद ये कुछ तालीम के बाद ये बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका आए और अमेरिका के होकर रह गए। अमेरिकन ही सिटीज़नशिप हासिल की, यानी ड्यूअल नेशनलिटी इनके पास थी। NRI कहलाते हैं ये लोग, नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन ये काम वहाँ पर जासूसी का करता रहे, अहम पोस्ट पर ये रहे क्योंकि इनकी सीट ही ऐसी थी, मैंने आपको बताया, साउथ एशियन फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। वहाँ बैठकर ये कागजात चोरी करते रहे, जो अहम कागज़ इनके सामने आया उसको इन्होंने चोरी किया और उसको महफूज करते चले गए। ना सिर्फ महफूज किया बल्कि अब तक ये तो 1000 वो पेपर्स हैं जो बरामद हुए हैं, जो ये खुद बरामद कर चुके हैं दूसरे ममालिक को। नहीं, जिस ममालिक को आप पूछना चाह रहे हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको कि किस मुल्क को ये भेज चुके हैं। वो है चाइना। देखिए, अमेरिका और चाइना की आपस में एक ख़ास किस्म की टसलबाजी है। दोनों इस वक्त दुनियावी तौर पर नंबर 1 सुपर पावर होने का सबूत दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप शी जिन के मतलब बहुत सारे खदशात रखते हैं और शी जिन इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के मतलब, यानी मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। तो ये एशले ऐसे जासूस थे जो चंद टकों के लिए अपना ईमान बेच रहे थे और जहाँ खा रहे थे वहीं छेद रहे थे। यानी इंडियंस होने के साथ साथ ये इंडिया के साथ भी दुश्मनी। अगर आप इसको ज़रा एक नज़र के लिए आप सारी चीज़ों से हटें तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया की दुश्मनी चाइना से भी है और चाइना की इंडिया से है, वाइस वर्सा है। तो ये वो राज जितने भी थे कि क्या क्या डील्स हुई, कैसे कैसे दी गई, जो जो चीन को मतलूबा मालूमात थी ये फराहम कर रहे थे,
और अब तो इसकी तस्दीक जो है वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कर भी दी है एशले की गिरफ़्तारी की, और वहाँ से 1000 के करीब उन्होंने कहा कि अहम राज़ों पर मुश्तमल जो हैं डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। इसमें पाकिस्तान के मतलब कौन से अहम राज जो है वो होगा, भारत के मतलब क्या होगा, ख़ुद अमेरिका के बारे में जो राज हैं वो क्या होंगे। लेकिन आप एक बात का अंदाज़ा करें, कितना पढ़ा लिखा आदमी, सारी ज़िंदगी अमेरिका रहा, दौलत की कमी नहीं होगी, इसके बावजूद इंडियंस की फितरत में डसना है। ऐसे ही है। जैसे सांप की फितरत में डसना होता है, ये कतर में हो, ये पाकिस्तान में आए, ये अमेरिका चले जाएं, ये ईरान में हो, ईरान इनका मेहरबान मुल्क है मैं आपको बताऊं, ये रशिया में हो, ये जहां भी होंगे ये चंद टकों पर अपना ईमान बेचते हैं और इसी के बदले वो जो है अहम राज उस मुल्क के बाहर भिजवाते हैं। किसी जगह दहशतगर्दी करवा रहे होते हैं, किसी जगह ये सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाते हैं, जैसे कनाडा की मिसाल आपके सामने है। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि इंडियंस की सरिश्ते में ये चीज़ शामिल होती चली जा रही है। सारे इंडियंस की बात नहीं मैं करता, लेकिन इंडिया का जो ओवरऑल इमेज है कि इनके छोटे लेवल के काम करने वाले, जिस तरह से खाकरोब हैं, कोई इस तरह के छोटे मोटे काम जो करने वाले लोग हैं, छोटा काम कोई नहीं होता, लेकिन चलें वो भी जासूसी करते हैं। और इनके बहुत पढ़े लिखे लोग चाहे किस पोजीशन पर भी चले जाएं, अमेरिका जैसे मुल्क में आप फॉरेन अफेयर्स के अंदर ऑफिसर हैं और आप ये काम कर रहे हों, इसका अंदाज़ा देखें। दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसी इस खबर को बड़े फ्लैश करके चला रही हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए इतना बड़ा जासूसी का नेटवर्क जो था ये एक अकेला बंदा चला रहा था कि 1000 तो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, कितने बाहर चले गए हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये कब तक ये सारे राज खुलेंगे, कब तक अगर अमेरिका चाहेगा कि इसको आश्कार किया जाए या बताया जाए कि कौन कौन से राज चले गए, मेरा ख्याल नहीं बताएंगे, क्योंकि मद्दे मुकाबल जो मुल्क है जिसके लिए ये अशले काम करते थे उसमें चीन का नाम लिया जा रहा है। अभी बहुत सारी मालूमात आना बाकी हैं। जैसे जैसे इसके बारे में मालूमात अशरफ अली के बारे में आएंगी हम आपको बताते चलेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी। बिल्कुल एक बड़ा जासूस नेटवर्क और बड़ा काम और बहुत सारी मालूमात दूसरे ममालिक को ट्रांसफ़र की गई। आमिर रज़ा ने इस जासूस के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो अहम कागज़ इनके सामने आया उसको इन्होंने चोरी किया और उसको महफूज करते चले गए। ना सिर्फ महफूज किया बल्कि अब तक ये तो 1000 वो पेपर्स हैं जो बरामद हुए हैं, जो ये खुद बरामद कर चुके हैं दूसरे ममालिक को नहीं, जिस ममालिक को आप पूछना चाह रहे हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको कि किस मुल्क को ये भेज चुके हैं। वो है चाइना। देखिए अमेरिका और चाइना की आपस में एक ख़ास किस्म की टसलबाजी है। दोनों इस वक्त दुनियावी तौर पर नंबर 1 सुपर पावर होने का सबूत दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप शी जिन के मतलब बहुत सारे खदशात रखते हैं और शी जिन इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के मतलब, यानी मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है।